बीमारी का कारण तो क्या है? हमारा खराब लाइफस्टाइल। लेकिन हम ठीक किससे करना चाह रहे हैं? गोलियों से। बीमारी का कारण कुछ देखिए, सिंपल सी बात है। मैं मान लेते हैं ये कोई पिन है यहाँ पे ना, ये एक पिन है। अब ये पिन पे मैं हाथ रखा तो मेरे को ये दर्द हो रहा है, चुभ रहा है। अब मेरे को ये समस्या हो गई कि मेरे को दर्द हो रहा है, समझना। ये मेरे को, ये मैंने कर रहा, मेरे को दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अब मैं क्या करूं? दर्द हो रहा है जी, दर्द हो रहा है। दर्द की एक ही गोली है, वो हर तरीके के दर्द में फायदा कर देती है। क्यों? क्या उसको जब खाते हो गोली को तो बताते हो क्या घुटने के लिए खा रहा हूं, घुटने में आराम कर देना? उसको बताने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, गठिया हो, सर्वाइकल हो, दमा हो, नजला हो, माइग्रेन हो, लाइफस्टाइल डिजीज, हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली समस्याएं। अब आप एक बात समझना, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि बीमारी का कारण क्या है कि आपका खराब लाइफस्टाइल इन बीमारियों का मेन जिम्मेदार है। मेरा गलत, मेरा तरीका कि मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ये मेरा गलत तरीका है, इसकी वजह से मुझे ये दर्द हुआ। तो मेरा ये कोई कोई भगवान ने थोड़ी करा था, ये तो मैंने, मेरे खराब उसकी वजह से हो गया। मैंने इसको गलत पकड़ा या मैंने इसको गलत तरीके से इसको यूज करना चाहा, इस वजह से। मतलब मेरी ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां नेचुरल नहीं है, ये आपके द्वारा बनाई गई है, मैनमेड है ये। भगवान ने नहीं दी बीमारियां, ये किसी ने नहीं दी। इन सब बीमारियों के असली जिम्मेदार आप खुद हैं। मैं तो 100% मैं इस बात के लिए बोलता हूं, अगर किसी को शुगर है तो खुद जिम्मेदार है, बीपी है तो खुद जिम्मेदार है, थायराइड है तो खुद जिम्मेदार है, गठिया है तो खुद जिम्मेदार। इन बीमारियों के आप जिम्मेदार है, क्योंकि ये बीमारियां कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं कि कहीं से बाहर से इन्फेक्शन आ गया, कहीं से कुछ हो गया, नहीं। कोरोना हो गया, वो एक इन्फेक्शियस डिजीज थी, उसमें हो सकता है आपका रोल ना हो। लेकिन ये जो बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, सर्वाइकल, दमा, नजला, माइग्रेन, कैंसर, इनके जिम्मेदार आप खुद हैं। ये आपने क्रिएट की है बीमारियां। किस लिए क्रिएट की है? आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से क्रिएट की है। लेकिन अब मैं बोलूं कि जी ठीक है जी, खराब लाइफस्टाइल है, तो लोगों के पास आज जाके बताना शुरू कर देते हैं कि लाइफस्टाइल ठीक करो, बीमारी ठीक कर देंगे। अगर आप लोगों के पास जाके बोलोगे कि तुम्हारा लाइफस्टाइल खराब है और इस खराब लाइफस्टाइल की वजह से तेरे को शुगर हो रही है, तेरे को बीपी की दिक्कत है, तेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तू लाइफस्टाइल ठीक कर ले, तू कल से काम कर, कल से सुबह 4 बजे उठाकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर योगा करा कर, एक्सरसाइज किया कर, गर्म सुबह से उठ के गर्म पानी पी, नींबू डाल के गर्म पानी पी, फ्रेश होने जा, योगा कर, एक्सरसाइज कर, थोड़ी देर मेडिटेशन कर, उसके बाद अच्छा फलाहार कर टाइम पे, फिर उसके बाद शांत दिमाग को शांत रखते हुए फिर ड्यूटी पे जाओ। फिर वहां पे दिन में अच्छा सा लंच करो, बिल्कुल शांत माहौल में बैठ के, अच्छा सा, है ना, बढ़िया शांत चित्त मुद्रा में अपना लंच करो। फिर उसके बाद शाम को सूर्यास्त से पहले घर आ जाओ, अच्छे से फिर से अच्छे से स्नान करके, पैरों को अच्छे से धो धा के, फिर आपको हल्का से भोजन करना है, शाम को फिर टाइम से सो जाना है, फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना है, बीड़ी स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंक करते हो तो उसको छोड़ दो। ये सारे काम कर लो भाई साहब, कल से आपके दिल की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मैं करूंगा। अगर ये सब बोलोगे ना लोगों के पास जाके, तो लोग बोलेंगे तू क्या करेगा फिर? ये तो अपने आप ही हमें ही पता है, अगर ये सब कर लेंगे, ये तो हमें ही पता है, अगर ये सब कर लेंगे तो हमारी बीमारी तो वैसे ठीक हो जाएगी, फिर इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? तो लोग, खराब लाइफस्टाइल खराब है जिसकी वजह से बीमारियां है, लेकिन ये खराब लाइफस्टाइल, बोलेंगे लोगों को कि लाइफस्टाइल अपनी सुधार लो पूरी तरह, फिर तुम्हें ठीक करूंगा, तो फिर बोलेंगे फिर तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। क्या वो जो आदमी खराब लाइफस्टाइल अपना रहा है, आज जो आदमी सुबह लेट उठ रहा है, क्या आप में से कोई भी व्यक्ति रात को लेट सो रहा है, रात सुबह लेट उठ रहा है, क्या आपको नहीं पता कि रात को लेट सोने से नुकसान है? क्या आपको नहीं पता सुबह लेट उठने का नुकसान? दुकान तक कोई स्मोकिंग कर रहा है, क्या उसको नहीं पता स्मोकिंग करने का नुकसान है? क्या कोई ड्रिंक कर रहा है, क्या उसको नहीं पता ड्रिंक करने से नुकसान हो सकता है? सबको पता है कि ये जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं ये खराब है, इसकी वजह से उनको समस्या है, सबको पता है। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, और लोगों को बोलोगे कि सब छोड़ दो। ऐसा नहीं कि आज आप किसी को बताओगे कि शराब तू पीता है, इस वजह से तेरे को, और वो बोले ओ हो जी मेरे को तो समझ में आ गया शराब तो नुकसानदायक, आज आपने बताई, मैं तो कल से छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमें क्या सॉल्यूशन करना है? हमें, लोगों की लाइफस्टाइल तो खराब है, लेकिन उस खराब लाइफस्टाइल के बावजूद हमें समझना है कि शरीर में अंदर ऐसा क्या हो रहा है खराब लाइफस्टाइल से, उसको हम ठीक करें। तब तो लोग आपके पास आएंगे, तब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन ये है जी, आपके खराब लाइफस्टाइल होने से ये हो रहा था, और इधर किसी को खराब तो ये बीमारी हो सकती है, एक बार तो मैंने ठीक कर दी।
तो लोगों को ये समझाना, ये नहीं समझाना कि तेरी लाइफस्टाइल खराब है, आज से तू लाइफस्टाइल सुधार ले, वो योगा कर, वो कर, फलाना कर, ये कर, या हल्दी खाना खा, नहीं, अरे सब पता है, लोगों के पास ना समय है ना कुछ है, उसके बावजूद भाई कर ले तो अच्छी बात है। अगर ये लाइफस्टाइल सुधार लेगा तो उसके लिए अच्छी बात है, दोबारा बीमार नहीं होगा। तो जो लाइफस्टाइल डिजीज है, कौन कौन सी किस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज है, आज भारत में जो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये बहुत बड़ी महामारी एपिडेमिक हो चुकी है। आज भारत में हर छठा व्यक्ति प्री डायबिटिक है। पूरे विश्व में भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। तो ये डायबिटीज बहुत कम उम्र में, पहले इसको बुजुर्गों की बीमारी मानते थे, किसी किसी को होती थी, लेकिन आज बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो आने वाली सदी की मेरी बात आज लिख लो, नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, मेरे को ही सुना देना अगर ना हो तो ऐसा। अगली सदी में आप जो देखेंगे ना, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या अभी भी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में भारत की जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है वो ये होने वाली है, फैटी लीवर। आपका जो लीवर है ना वो फैटी हो रहा है, आपका जो लीवर है वो मर रहा है। ये आने वाले सदी की भारत की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। आप में से अभी भी जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी जुड़े हुए हो ना, एक बार जाके सब अल्ट्रासाउंड करा लो, आप में से 50 से 60-70% तक के लोगों का लीवर फैटी मिलेगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2 या जो भी वटेवर, लेकिन 50-60-70% लोगों का फैटी लीवर है। ये आने वाली सदी की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। तो ये इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीज है। उसके अलावा एक जो बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के में आजकल पीसीओडी, हार्मोन डिसऑर्डर, ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बहुत बड़ी समस्या, मतलब बहुत बड़ी समस्या। आप खुद सोच लेना, आपके घर में कोई, चाहे आपकी बिटिया हो, आपकी बहन हो 13-14 साल से लेके, और कोई भी मिनोपॉज तक की कंडीशन की कोई भी महिला आपके घर में हो, बहन हो, बेटी हो, भाभी हो, पत्नी हो, जो भी हो, आप देख लेना, बहुत बड़ा इशू है ये आज जो पीसीओडी वाली जो समस्या है भारत में, बहुत गंभीर समस्या है। हर चौथी पांचवी महिला आज पीसीओडी क्या है, सिंपल जो आपकी ओवरीज है उसमें सिस्ट बन जाती है, इसको बोलते हैं पीसीओडी, कॉमन सी बात है। तो पीसीओडी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बड़ी गंभीर मुद्दा है। इनफर्टिलिटी होता जा रहा है इसकी वजह से, हर 15वें कपल को इनफर्टिलिटी। और मेरे पास और मेरी कंपनी पूरे भारत में काम कर रही है, भारत के हर राज्य में काम कर रही है। हमारा मिशन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, और उसी मिशन के तहत मैं आज आपके गांव में आई हूं, आपके घर में आया हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत में किस तरह से बीमारियां बढ़ती जा रही है, बीपी, शुगर, मोटापा, गठिया, ये बीमारियां भारत में बढ़ती जा रही है। मैं इसी विषय पे मैं फिर आपको एक ही बात बोल रहा हूं। मैं ये बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा कि बस आपको सुननी है, मैं इस उद्देश्य से बता रहा हूं कि आप ट्रेनर है, तीन लाइफस्टाइल डिजीज से परेशान है। भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति दिल की बीमारी से दम तोड़ रहा है। भारत में हर छठा व्यक्ति डायबिटीज से परेशान है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये हेल्थ इंडस्ट्री ने इतनी ग्रो कर लिया, तरक्की कर ली, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, आज ये हॉस्पिटल खुल गया, आज वो, इसके बावजूद क्यों ये सब बढ़ रहा है? पूछना, आपके घर में भी लोगों को परेशानी होगी, बोले हाँ सर इसको, पिताजी को शुगर है, इसको ये है, इसको ये। तो क्यों? दिखाया डॉक्टरों को आपके शहर के? हाँ जी दिखाया। क्या बताया डॉक्टर ने? बताया जी गोली खानी पड़ेगी। गोलियों का धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है गोलियों का, बीमारी ठीक करने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। अब हमें समझना पड़ेगा, फिर लोगों को बताना पड़ेगा कि जो डिजीजेज है ना, ये जो बीमारियां हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड है, ये आपके द्वारा क्रिएट की गई बीमारियां हैं। मैं कब सो रहा हूं, कब जाग रहा हूं, आपने इतना परेशान किया है इसको, ये बेचारा चिल्लाता रहा, और जब नहीं माने तो बाद में जब बीमारी के रूप में आता है तो फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, और उनके लिए बन गया एक नया क्लाइंट, नया बिजनेस। तो दोस्तों जो डिजीज है ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड है, और बेसिकली ये बीमारी हमें मार तो नहीं रही, धीरे धीरे खत्म कर रही है। हम मर नहीं रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अंदर ही अंदर हमारी जनरेशंस में ये बीमारियां भरी जा रही हैं। हम इससे अच्छा तो कोई ऐसी बीमारी तुरंत मर जाए तो समझ, लेकिन ये बीमारी मार भी नहीं रही है, खत्म कर रही है। ये शुगर, बीपी, ये सब आपको दोनों तरीके से खत्म कर रही है। आपको शारीरिक भी खत्म कर रही है, आपको आर्थिक रूप से भी खत्म कर रही है। हम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। खत्म हो जाएगा भारत, खत्म हो जाएगा, सही में खत्म हो जाएगा। लोगों के पैसे लग रहे हैं, कैंसर में कीमोथेरेपी लगा रहे हैं। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी एक मारने का एक जरिया है। कीमोथेरेपी धीरे कीमोथेरेपी किसने शुरू की थी? सबसे पहले हिटलर ने शुरू की थी। किन के लिए शुरू करी थी? जो युद्ध में लोगों को पकड़ लेता था ना, बंदी बनाता था, उनको धीरे धीरे तड़पा के मारने के लिए कीमोथेरेपी लगाता था, उनको केमिकल डालता था उनके अंदर, तड़प तड़प के मरते थे।
हाँ ना ना आज वही काम, वही कीमोथेरेपी मरीजों को लगाई जा रही है, धीरे धीरे मार रहे, धीरे धीरे तड़पा के मार रहे हैं, क्योंकि अगर एकदम मार देंगे तो पैसे दोगे फिर, अगर जाते ही इंजेक्शन लगाए मर जाओ तो वो पैसे तो बने नहीं ना। पैसे कब बनेंगे? धीरे 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 मरोगे तब पैसे बनेंगे, और वही खेल चल रहा है। हमें उठना पड़ेगा दोस्तों, हमें हमें लोगों को जागरूकता पहुंचानी पड़ेगी कि हम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और उसको बचाने का एक ही तरीका है कि हमें खुद संभलना पड़ेगा। आप चाहो कि कोई सरकार बदल जाएगी, सरकार सारा सिस्टम चेंज कर देगी, हमारे देश में नया प्रधानमंत्री बन जाएगा, हमारे शहर में, हमारे राज्य में नया मुख्यमंत्री बन के कुछ कर देगा, कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक आप जागरूक नहीं होंगे और हमें लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी है। दोस्तों बात करते हैं हम एलोपैथी की। तो जो साइंस है, देखिए एलोपैथी, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं कि एलोपैथी ऐसा कर रही है, एलोपैथी डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। उनका सिस्टम ही ये है, उनका सिस्टम ही है, उनका सिस्टम है कि वो किस लिए बने हैं, वो बने सिम्टम्स को दबाने के लिए। तो गलती आपकी है ना, उनकी कोई गलती नहीं है। आप अपने शहर में चले जाना, किसी भी एक बड़े से डॉक्टर की क्लिनिक में बैठ जो डायबिटीज का स्पेशलिस्ट हो, जो भी मरीज आए ना सुबह से शाम तक, सबसे पूछना कब से इलाज चल रहा है। कोई बोलेगा 2 साल से चल रहा है, कोई बोलेगा 4 साल से चल रहा है, कोई बोलेगा 3 साल से चल रहा है, कोई 6 महीने से चल रहा है। एक भी पेशेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोल दे हाँ जी मैं तो इलाज चालू किया था। टॉक्सिन्स इनपुट आज हमारे शरीर में जो मेन बीमारियों का क्यों शरीर चिल्लाता है, हमारे शरीर में जो टॉक्सिक लोड है ना, इनपुट है, वो बहुत बढ़ गई है। टॉक्सिक इनपुट, ये जो शरीर भगवान ने बनाया था ना, ये किसी भी केमिकल को और लैब में बनी हुई चीज को खाने के लिए या लगाने के लिए नहीं बना था। ये शरीर को नहीं चाहिए किसी भी तरह का लैब में बनी हुई चीज, केमिकल, ये नहीं चाहिए इसको। जब ये चीजें अंदर, जिनके लिए बनाई नहीं, जब ये चीजें अंदर जाती है तो शरीर चिल्लाता है, पंखा चालू, और वही चिल्लाहट है बीमारियां। और आप क्या करते हो? चिल्लाहट को कम करने के लिए ऊपर से और केमिकल की गोली, टॉक्सिन्स। आज हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, क्यों हम बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को बताना है। टॉक्सिक लोड बढ़ गया है। टॉक्सिक कहां से आते हैं? आपके फूड में आते हैं, आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में आते हैं, आपके होम केयर के प्रोडक्ट्स में आते हैं, और एनवायरमेंट से आते हैं। ये है आपके शरीर का टॉक्सिक सोर्स, जहां से पूरे दिन आपके अंदर केमिकल केमिकल केमिकल। अभी चारों चीजों से, अभी चारों रस्तों से आपको लगता है केमिकल आपके अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? अगर मैं बात करूं पर्सनल केयर की, तो पूरे दिन में सुबह से शाम तक टूथपेस्ट, शैम्पू, क्रीम, ये सब मिला के पूरे दिन में पर्सनल केयर से लगभग 100 से ज्यादा केमिकल रोज आपके अंदर जा रहे हैं, 100+ केमिकल्स। क्या ये खाने के लिए, ये इसके लिए शरीर बना था क्या? नहीं। पहले ये 100+ केमिकल अंदर नहीं जाते थे, इसलिए बीमारियां नहीं होती थी। 100+ केमिकल तो डेली आपके पर्सनल केयर की चीजों से अंदर जा रहे हैं। यही बात लोगों को समझानी है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, पर्सनल केयर का साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये बने किस जहर डाला जा रहा है आपके अंदर? क्यों डाला जा रहा है? दवाइयां बेचने के लिए। ये अंदर जाएंगी, बीमार पड़ोगे तभी तो दवाई बिकेगी। समझो इस बिजनेस को, आप कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है आपके लिए, आपके शरीर के ऊपर। तो 100+ केमिकल प्रतिदिन आपके पर्सनल, उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल। आप गए, आपकी मदर की शुगर ठीक नहीं हुई, क्या वो करोड़ों रुपए का हॉस्पिटल आपके काम आया? क्या आपके लिए वो बड़ा डॉक्टर, उसकी डिग्री काम आई? नहीं आई। बड़ा डॉक्टर बड़ी डिग्री से नहीं बनता दोस्तों। बड़ा डॉक्टर वो है जो बीमारी ठीक कर दे। मेरे पास मैं बड़े हॉस्पिटल में गया, अमेरिका से एक डॉक्टर आया था, उसके पास अपने फादर को ले गया जिनको बीपी की समस्या, उन्होंने बताया बीपी की गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी। अब वही मेरे को यही समस्या लेके मैं एक वेदालेक्स का आप में से कोई भी एक बंदा था, उसके पास गया, वो बोला जी बिल्कुल ठीक हो सकते हो, ये अपना हृदय मां के साथ मुक्ता टैबलेट ले लो, 3 महीने ले लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हुआ भी वैसा ही। तो अब आपके पास कोई डिग्री नहीं थी, उसके पास बहुत डिग्री थी। मेरे लिए बड़ा डॉक्टर कौन, वो या आप? मेरे लिए तो बड़े डॉक्टर आप हो। मुझे क्या उसकी डिग्री का फायदा हुआ? वो बिजनेस चल रहा है दोस्तों, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाओ, बिजनेस चल रहा है। हमें खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा, तभी हम लड़ पाएंगे, तभी हम हर घर तक आयुर्वेद को और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों हमें बस, अब फिर वही बात बोल रहा हूं, आप ट्रेनर्स हैं, आप आम जनता नहीं है, आप वेदालेक्स के लीडर्स हैं। हमें ये जानकारी खुद सुनने के बाद यहीं तक सीमित नहीं रखनी, होम मीटिंग्स करनी है।